ओम शांति एंजल। आज हम अव्यक्त मुरली, जो बाबा मिलन की मुरली है कल की संडे की, उसको समझेंगे सूक्ष्म में। जो डेट है उसकी रियल 2 फरवरी 2007 की। तो अपने बाबा आज अपने साथी बच्चों को से मिलने आए हैं। अपने साथी जो बाप समान है। बाबा ने क्या कहा? बाप समान है जो। और बाबा ने कहा परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की 3 निशानी, हॉलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। बाबा ने कहा आप श्रेष्ठ आत्माएं, आदि मध्य अंत तीनों ही कालों में, श्रेष्ठ आत्माएं आदि मध्य तीनों कालों में हाईएस्ट होलीएस्ट बाप के साथ परम धाम में रहते हो। वहां भी होलीएस्ट हाईएस्ट, फिर आदि काल में देवता रूप में भी होलीएस्ट हाईएस्ट होलीएस्ट, मध्य में पूज्य आत्माएं बनते हो तो भी विधि पूर्वक पूजा आप देवताओं की ही होती है, उतनी कोई और कोई की नहीं होती है। मध्य में पूज्य आत्माएं बनते हो तो भी जितनी विधि पूर्वक पूजा आप देवताओं की होती है उतनी किसी की नहीं होती। बाबा ने कहा। तो हम समझते हैं होलीएस्ट। होलीएस्ट का मतलब संपूर्ण पवित्र, एवर प्योर, पूरी तरह पवित्र परमात्मा की प्राप्ति हो गई और ज्ञान समझ थोड़ा थोड़ा आ गया। बस इतना नहीं कि हमें बाबा मिल गया, बाबा नहीं, भगवान मिल गया है। पूरा पवित्र बन गई आत्मा। डिटैच होकर परमात्मा के साथ रहना है, हमें जीना है, सपने में नहीं। मतलब सपने में भी अपवित्रता हमको टच ना हो, छू भी ना पाए। तो सपना क्या है? सपना माना इस ड्रामा के अंदर जो खेल, सोते हुए सपना हमने देखा, वो सत्य नहीं है। चाहे वो कितना कैसा भी सपना हो, उससे भी डिटैच। तो ड्रामा के खेल में रोल से अलग जो अपने को परमात्मा के साथ देखे, वो पवित्रता कि सारे रोल से न्यारा, न्यारी और बाबा की प्यारी। तभी बाबा कहते हैं अपने साथी बच्चों, अपने समान बच्चों से मिलने आए हैं, जो बाप के समान है। कितना बड़ा ऊंचा हमको बनाता बाबा। कोई भी चीज आत्मा को छू नहीं सकती यहाँ की। और हाईएस्ट, यहाँ चाहे कितना भी महान हो कोई, उसका लेवल मनुष्य में ही रहेगा। मनुष्य लेवल में ही महान है वो। चाहे वो कितनी भी धर्मात्मा पर, कितनी बड़ा ज्ञानी आत्मा, कितना भी मनुष्य लेवल में, लेकिन परमात्मा की महानता ऊंच से ऊंच है। इतना ऊंचा कि उससे ऊंचा कुछ है ही नहीं। इतना महान कि उससे महान कोई नहीं। वो हमें अपने जैसा देख रहा है, हाईएस्ट, बिल्कुल बाबा के जैसा। वो अपने जैसा हमें देखता है क्योंकि वो आत्मा को देखता है। संपूर्ण आत्मा है ही संपूर्ण। और रिचेस्ट, तो अब जो यहाँ धन से बहुत रिच हैं, चाहे कितने धनी हो, लेकिन कौन सा धन है? विनाशी। रोल चाहे कितना भी धनवान हो, लेकिन आत्मा की संपन्नता, आत्मा जो गुणों से धनवान है, परमात्मा के खजानों की प्राप्ति जो हुई है उसको, तो वो दिखती नहीं है क्योंकि परमात्मा के खजाना जो है वो समझ की बात है। मन की समझ, मन की समझ रिच हो जाएगी। संगम युग में समय ही हमारे लिए इतना बड़ा खजाना है। ये संगम युग का ही ऊंची अवस्था हो जाती है आत्मा की, मन की। मन जो ये मूल आत्मा है ही बाबा के जैसा रिच। और ये हम केवल संगम पर ही परमात्मा के साथ समझ सकते हैं, परमात्मा के ज्ञान से, जो हमें जो अपने जैसा बनाता है। कोई है, किसी ने ऐसा बोला कि तो मेरे जैसे रिचेस्ट हाईएस्ट कोई नहीं बोलता। यार कितने भी लोग हैं अपने जैसा नहीं बनाना चाहते, वो बड़े हैं तो। लेकिन भगवान हमें अपने जैसा देख रहा, बन बोले हो ही तुम संपूर्ण राजा बच्चे,
तो बाबा किसको राजा कह रहा? आत्मा को राजा। आत्मा राजा है ही। आप सारे कल्प के रिचेस्ट हो, बाबा ने कहा, क्योंकि आत्मा ने जान लिया कि माना इस मन माना इस मन ने जान लिया कि मैं हूं ही कंबाइंड आत्मा, अविनाशी आत्मा। मेरे खजाने भी अविनाशी। मेरा बाबा इतना रिचेस्ट, जो मुझे बिल्कुल अपने जैसा देख रहा है, तो इतनी खजानों से आत्मा है ही। अब बार बार अपने को यही समझाना है, आत्मा तो है ही भरपूर। आत्मा कंबाइंड है बाबा के साथ, रिच है, अमीर है, बिल्कुल धनवान है। मन गिरता है, ये जो मन है ना, मन चक्कर लगाता है युगों के, तो मन ही उठता है और मन ही नीचे गिरता है। मैं तो जो है ही मूल आत्मा, वो कभी खाली नहीं, खजानों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है। बाबा ने कहा, खाते में जमा हुआ है या नहीं, तो जो भी आपको रोल है, जो भी आपका रोल है, वो चाहे कैसा भी चल रहा हो, और आपसे जो आपके जो संबंध है जिससे, वो भी कैसा भी चल रहा हो, उससे मतलब किसी के साथ काम कर रहे, तो वो भी उसके भी रोल को देख के सदा संतुष्ट। तो आत्मा, क्योंकि आत्मा का नेचर क्या है? सदा संतुष्ट। तो जिसके साथ काम किया वो भी संतुष्ट, तो और स्वयं भी संतुष्ट। तो कब संतुष्ट होंगे? जब अपने को मैं मन रिच देखूंगा, संतुष्ट देखूंगा, मैं हूं ही संतुष्ट। बार बार आत्मा की तरफ इशारा, बाबा की तरफ, कि मैं हूं ही अपने बाबा के जैसी। आत्मा तो मूल में बिल्कुल पवित्र है, पूरी तरह संपूर्ण है, संपन्न है, तो संतुष्ट, वो है ही डिटैच। असंतुष्टता कितनी भी दिख रही तो भी संतुष्ट, उससे डिटैच, मतलब डिटैच। रुलाने वाला रोल हो चाहे हंसाने वाला रोल हो, दोनों से अलग। बाबा ने कहा, सभी अपने को सहज योगी समझते हो। कभी कभी जब सारे संबंध बाबा से हैं, आत्मा के, तो बाबा हर बच्चे को, आत्मा आत्मा के, तो बाबा हर बच्चे को कितनी प्यार से मीठे मीठा बच्चा बोलते हैं। जिस मन ने यह समझ ही लिया कि भगवान ही मेरा है, हो गया मेरा सच्चा पिता, मुझे मिल गया, मेरे सारे रिश्ते उससे हैं, भगवान से हैं। हम कब से ज्ञान सुन रहे, बाबा बार बार कहते ना, तुम्हारे सारे रिश्ते मुझ परमात्मा से हैं। आत्मा के रिश्ते तो परमात्मा से ही होंगे, रोल को नहीं बोल रहा बाबा। तो कोई है ही नहीं जो मुझे इतना अनकंडीशनल लव देता हो। सबसे प्यारा मेरा बाबा, मीठा मीठा। फिर कैसे रोल में फंसेंगे अगर अपने आप को इतना इतना बार बार मंथन करेंगे, बताएंगे कि कौन है, भगवान मिला है। तो मुश्किल तब होगी जब जाना ही नहीं अच्छे से बाबा को, अपने को नहीं जाना, मन को नहीं जाना कि मन कहाँ जा रहा है, चेकिंग नहीं की, किस तरफ ज्यादा जाता है मन, रोल की तरफ कि अपनी सोल कॉन्शियस में प्रैक्टिस कर रहा है, सोल कॉन्शियस होने की। तो हमें बार बार यही देखना है कि ये मन, आखिर ये मन ही तो है ना, जो अभी तक नहीं जानता था, ज्ञान भी नहीं जानता था, तो कुछ नहीं जानता, तो रोल में आराम से अलवेला अलविला अपने चले जा रहा था। लेकिन जैसे ही इतना बड़ा ऊंचा ज्ञान मिला, भगवान मिल गया, अब भगवान की तरफ मुख हो गया मेरा। तो बाबा ने कहा, सारा दिन में दो शब्द तो बोलते हो ना, मैं और मेरा। हम कितनी बार मेरा मैं बोलते हैं, मैं ये मैं वो। तो मेरा मन, मेरी बेचैनी, मेरी सोच, मेरा मूड, मेरा शरीर, मेरे संकल्प, मेरा पुरुषार्थ, मेरी घबराहट, मैं ये नहीं कर पाई, मुझे अमृत वेला करना है, आज अमृत वेला अच्छा नहीं हुआ, और मेरा तो योग में अभी मन नहीं लग रहा। किसका मन? कौन सा मन नहीं लग रहा? जब बाबा कंबाइंड है, बाबा दूर है ही नहीं,
नहीं लग रहा तो भी बाबा कंबाइंड है, और आत्मा तो मूल आत्मा तो कंबाइंड है। तो मन आपका कहीं भी रहे लेकिन बाबा साथ में हैं। जब आपको बाबा साथ याद रहेगा तो आपका मन भी इसी तरफ लगेगा। तो जब मैं रोल में फँसती हूँ, माया मन में कि नहीं ऐसा-वैसा तो नहीं, बाबा मेरे साथ है, मेरा योग लगा ही हुआ है, मैं हूँ ही योगी आत्मा, मैं हूँ ही संपन्न। बार-बार अपने को याद दिलाना। क्योंकि जब आत्मा सदा बाबा से कंबाइंड है ही तो सबसे पहले तो मेरा बाबा ही है, फिर सब कुछ। हम रोल में बाहर रहते हैं ना, डूबते हैं, खजाने हैं अंदर, बाबा है अंदर। जब हम अपने अंदर जाते हैं, जब ध्यान करते हैं, ध्यान मतलब और फिर चलते-फिरते अच्छा ये ध्यान भी क्या है? ध्यान में हमको ध्यान के समय बस बाबा याद ना रहे कि मैं योग में बैठी हूँ तभी बाबा मेरे साथ सदा कंबाइन में बात कर रही हूँ, मुरली सुन रही हूँ, तो भी बाबा के साथ। मैं कोई भी काम कर रही हूँ, बाबा मेरे साथ है। हर पल, हर क्षण, कभी भी वो अलग नहीं है। ऐसी स्थिति है कि मुझे होना ही नहीं है अब अलग बाबा से, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि बाबा कंबाइंड है। सत्युग की संपन्नता से भी ऊँची है ये परमात्मा की खजाने की संपन्नता। सतयुग में भी बाबा तो नहीं, बाबा का ज्ञान भी नहीं, बाबा भी नहीं। तो ये वर्तमान समय इतना बड़ा खजाना है, तो बाबा पे इतना निश्चय, जितना निश्चय, जितना ज्ञान का गहन चिंतन, मंथन, यथार्थ समझ आता जाएगा, उतनी हमारी रोल की भी कमी, कमजोरी, चिंता से हम हल्के होते जाएंगे, रिच बनते जाएंगे। आत्मा, ये मन बहुत रिच बन जाएगा। तो फिर उसको रिच आत्मा ही याद रहेगी। तो रोल में जो भी कमी कमजोरी दिखे, कुछ भी दिखे, नहीं ये तो मैं हूँ ही नहीं। अभी बाबा ने मुझे मेरा पता बता दिया कि मैं कौन हूँ। मैं ऑल टाइम ऑलरेडी रिच हूँ, ऑलरेडी संपन्न हूँ, हाईएस्ट हूँ, होलीएस्ट हूँ, रिचेस्ट हूँ। तो ये याद रखना। आत्मा अपने सत्य के साथ सदा खुश है, सदा खुश। सबके सत्य को देखना है, रोल को नहीं देखना। अब अलग रोल है लेकिन सत्य सबका एक है। कहानी अलग है, सबकी अपनी अपनी पार्ट है, लेकिन जो सत्य है वो सबका एक है। तो सदा साक्षी सोल को ही देखना है, यही खुश रहना है। तो इससे इतनी खुशी बढ़ेगी, क्योंकि ये जो समझेगा वो बहुत खुशी में रहेगा। हो ही नहीं सकता कि खुश ना रहे, क्योंकि मैं शांति से ही बनी हूँ। मेरे रग रग में शांति है।